हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर चेक करेंगे। तो इस वक्त की एनर्जी क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखिए जिसके साथ मैच करे वो देख सकता है और जितना मैच करे उतना बताइए कितना मैच करता है। तो आज की रीडिंग जो है वो क्या होने वाली है, देखते हैं टैरो कार्ड में कि कार्ड जो है वो क्या हमें गाइड कर रहे हैं। देखिए, रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ, तो चाहे मैरिड में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल हो, चाहे वन साइड सिंगल मैरिड हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, किसी के लिए भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। सभी के लिए ये रीडिंग जो है वो वैलिड है, ठीक है। कितना मैच करेगी ये चीज़ देखनी पड़ेगी। नाम लेकर आपको रीडिंग देखनी है, जिसके लिए देख रहे हैं रीडिंग उसका नाम लेना है आपको, उस पर्सन का नाम लेकर आपको रीडिंग देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज़ को। और जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना आप, जिस भी इंसान के लिए, जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, उसका एक बार ना ध्यान कर लेना आप, ताकि अच्छे से जो है वो एनर्जी जो है वो आपके साथ अच्छे से कनेक्ट हो, ठीक है। तो चलिए, ध्यान कर लिया होगा आई होप आपने। और अगर आपने ध्यान नहीं किया है अपने पर्सन का तो थोड़ी सी देर के लिए पॉज कर लीजिए, ठीक है, और इसके बाद उनका ध्यान कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि रीडिंग के साथ एक कनेक्टिविटी जुड़े और आपको डेली जो है वो न्यू वीडियोज़ जो है वो देखने को मिले। तो चलिए, आप सब्सक्राइब, लाइक से कमेंट कर लीजिएगा। अभी देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज इस वक्त की क्या हो रही है, ठीक है। ओहो, तो यहाँ पर तो फर्स्ट कार्ड ही जो है ना वो सौरों का आया हुआ है। फर्स्ट कार्ड सौरों का। ये पर्सन जो दिख रहे हैं ना इस वक्त, सौरों की एनर्जीज आ रही है, आप साफ तौर पर दिख रहे होंगे। आपको कोई एंजल्स नंबर भी दिख रहे हैं क्या इन दिनों? कोई एंजल्स नंबर या कोई एंजल साइन, इस तरह की एनर्जीज आ रही है। बहरहाल जिसका ध्यान किया है ना उसकी एनर्जीज यहाँ पर ये आई हुई है ना। मतलब लग रहा है कि परेशान है ये व्यक्ति, ओके। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे यही सिचुएशन दिख रही है इनकी, कि ये बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर या तो बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर किसी बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये। तो यहाँ पर ना मेरे को सौरों का कार्ड दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या तो इसलिए परेशान है, आपको ब्लॉक कर दिया है इन्होंने किसी बात को लेकर, इसलिए परेशान है। कोई तो बात है इनके मन में जो ये परेशान है बहुत ज़्यादा। हालांकि ज़्यादातर में तो मेरे को इनका नो कांटेक्ट सिचुएशन ही आपके लिए दिख रहा है। कार्ड को देखकर साफ लग रहा है कि नो कांटेक्ट में चल रहे हो आप, आपके बीच में कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या फिर ये पिछले काफ़ी टाइम से भी हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हो, पिछले काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे हो। कि यहाँ पर जो ये स्थिति इनकी दिख रही है ना, ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली, ठीक है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन इनका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है मे बी, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सौरों का कार्ड मेरे सामने मतलब स्टार्टिंग में ही आ गया। या तो ये आपसे बात नहीं कर रहे इस वजह से परेशान है, या फिर इस वक्त कुछ ज़्यादातर में तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ब्लॉक वगैरह किया है इन्होंने आपको, है ना। कमिटमेंट दिए भी थे आपको, शादी के लिए कमिटमेंट दिया था, या फिर रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट दिया था, है ना। वो कमिटमेंट भी शायद ये नहीं निभा पाए हैं अभी तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ये परेशान दिख रहे हैं। देखो, आपके साथ बात तो करना चाहते हैं ये, एक बात तो है कि आपके साथ बात तो करना चाहते हैं, और इनका मन भी आपके बिना नहीं लगता है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मन भी नहीं लगता है, और साफ दिख रहा है गाइस, साफ कि मैं मतलब ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं, है ना। अब हो सकता है कि बर्डन भी हो इनके ऊपर किसी का, लेकिन कोई तो ऐसी बात है जो उनके दिल में है और दिल में छुपा के रखे हुए, ठीक है।
और अगर बहुत लंबा टाइम हो गया है नो कांटेक्ट में, बहुत लंबा टाइम हो गया है बिना बातचीत के, तो मैं इतना बता दूँ आपको कि नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है ना आपका, आपको भूला नहीं है ये पर्सन, बिल्कुल भी नहीं भूला ये पर्सन। बल्कि अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँ कार्ड के हिसाब से सॉरी, कि अगर आपका 2 महीने से भी ऊपर हो गया है ना नो कांटेक्ट, मान लीजिए 6 महीने, साल महीने, तो भाई फिर तो बात ही बहुत अलग ही हो गई। लेकिन अगर आपका 2 महीने 3 महीने तक नो कांटेक्ट हो गया है या साल भर 6 महीने हो गए हैं, तो आप सोच रहे होगे कि क्या इतना टाइम हो गया तो क्या ये भूल गया ये पर्सन। मैं आपको बोलूँगी नहीं, ये पर्सन नहीं भूला है आपके प्यार को, नहीं आपको ये पर्सन भूला है, बल्कि ये पर्सन जैसे जैसे आपके दिन नो कांटेक्ट के बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये पर्सन परेशान होता जा रहा है, आपको मिस करता जा रहा है ये पर्सन, आपको याद करता है ये पर्सन, है ना। तो इस वक्त एक चीज़ और भी दिख रही है, इस वक्त ना इनको गिल्ट भी हो रहा है किसी बात का, किसी बात का गिल्ट तो है, देखो इनको पछतावा है, गिल्ट है किसी चीज़ को लेकर, जो सामने से यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है कि इनको जो है वो गिल्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर इन्होंने, देखो मैं आपको बिल्कुल मतलब साफ दिख रहा है नहीं कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बिना किसी बात के ब्लॉक कर दिया, या किसी छोटी सी बात को लेकर गुस्सा होकर ब्लॉक कर दिया, ये इंसान टूटता जा रहा है अंदर से, गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया, गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों इस रिश्ते को तोड़ दिया। पछतावा तो सामने से दिखाई दे रहा है, किसी से बात भी नहीं करते हैं, किसी के साथ जुड़ाव नहीं है, अकेलापन फील करते रहते हैं, परेशान दिख रहे हैं, मन में बहुत कुछ चलता है, कह नहीं पा रहे हैं, पहले की तरह नहीं रहे ये पर्सन, साइलेंस हो गए हैं, चुप हो गए हैं। कुछ तो मजबूरी है इनकी, मजबूरियाँ बहुत हैं इनकी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में जिसकी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो इनकी लाइफ में जो पूरी इनके ऊपर नज़र रखती है, जो काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। सौरों का कार्ड है भाई, ये पर्सन जो है ना, ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है आपके साथ, या वन साइड सिंगल मैरिड है, या फिर इन्होंने कोई भी शादी को लेकर कोई कमिटमेंट दिया है ना, ये इस समय बहुत परेशान है। मेन चीज़ क्या हो रही ना कि देखो अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, इनका मन आप में लगा हुआ है, ठीक है, आप में लगा हुआ है इनका मन, इनका रिश्ता आपसे है। अब जिस इंसान का मन आप में लगा हुआ है, जिसका रिश्ता आपसे है, और वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हो, किसी का प्रेशर हो, या फिर किसी कोई बात छुपा रहा है आपसे, तो फिर वो कितना परेशान होगा, क्योंकि इनको आपके साथ अच्छा लगता है और एक लंबा टाइम हो चुका है आपको रिश्ते को, तो खुश नहीं दिख रहे हैं, फीलिंग अलोन में ये पर्सन ना दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा सा गिल्ट में बहुत दिख रहे हैं। अब गिल्ट में क्यों है ये पर्सन, क्या आपके दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है जिससे ने, या तो कुछ उन्होंने ऐसा बोला है रूडली बहुत ही आपके साथ, जो ऐसा बिहेवियर किया है जिससे ना हमें लग रहा है कि मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों ऐसे बोल दिया, मैंने क्यों इतना गुस्सा कर दिया, या मैंने क्यों बिना बात के ब्लॉक कर दिया, है ना। कोई पीछे सा पड़ा है इनके, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो बहुत ज़्यादा, कोई एक्स हो सकता है, इनकी फैमिली से भी कुछ मुझे लोग दिख रहे हैं जो फैमिली से हैं इनकी, लेकिन वेल यहाँ पर जो पर्सन है ना, ये मुझे परेशान दिख रहा है, स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है ना, अगर ये पर्सन आपका पर्सन है, ये आपका पार्टनर रहा है, ये पर्सन इसके साथ आपका रिश्ता रहा है ना एक लंबे टाइम तक, अगर तो ये पर्सन आज अकेलापन फील कर रहे हैं। इन पर्सन को ना आपकी ज़रूरत है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है, करियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है। इस तरह की परिस्थितियाँ इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिपीट का कार्ड है, और रिपीट का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, रिपीट का कार्ड भाई ये कह रहा है कि अब बहुत हुआ, ठीक है, अब ये इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, अब बहुत हुआ,
अब ये किसी की उसमें नहीं आना चाहते हैं, है ना। अब ये पर्सन आपके लाइफ में कमबैक करना चाहते हैं। अब ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। परिस्थितियाँ इनकी बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब लग रही हैं। इनकी परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं जिसमें मतलब ये उलझ के रह गए हैं, है ना। एक तो इनकी फैमिली का भी मैं यहाँ पर जैसे देख रही हूँ, तो फैमिली भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर डाली। हो सकता है कि अपने घर में अकेले ऐसे हों जो संभालने वाले हों घर को, या लोग इनके ऊपर डिपेंड हो। तो ये भी चीज़ हो दिख रही है ना कि मतलब कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी भी हो सकती है इनकी फैमिली वालों की। इनके राशियों की बात करूँ तो इनकी जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं अभी इस वक्त, है ना, कन्या, कुंभ, वृषभ, जेमिनी, टॉरस की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, मेष राशि भी हो सकती है। देखो आपके बीच में प्यार तो रहा है, ये तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि मेरे को रिपीट का कार्ड जो दिख रहा है ना, ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्यार तो नो डाउट रहा है, कि प्यार तो रहा है आपके बीच में। देखिए जिस तरीके से मेरे को यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है ना, प्यार तो रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, नो डाउट कि प्यार नहीं रहा, प्यार तो आपके बीच में रहा है। रिपीट का कार्ड ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्यार बहुत रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि आज भले ही आपके बीच में नो कांटेक्ट की स्थिति बन गई है और ये इतना टाइम हो गया, अचानक से ब्लॉक कर देना, बेवजह बात को कम कर देना, तो ये किस चीज़ की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस चीज़ की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ किसी का कंट्रोल है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए हैं। अब ये आपको खोना नहीं चाहते हैं या फिर ये आपको परेशान नहीं करना चाहते, जिसलिए अपनी कोई बात आपके साथ शेयर नहीं करते। बट सही मायने में अगर देखा जाए तो आज भी ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है। अब बिना आपके ये इंसान बिल्कुल अकेला हो चुका है, मैं ये चीज़ को देख रही हूँ। अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो जो अल्फ़ाबेट यहाँ दिखाई दे रहे हैं CLG, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी। आप क्या समझते हो इस चीज़ को? यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, मतलब आपको ये समझ लो कि आपके पर्सन के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है, एक जुड़ाव है आप लोगों के दिल में। एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं या जो भावनाएं हैं उनको कम करना मुश्किल है। आप भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, भले ही आप लोग के बीच में बातचीत कम होती है, नहीं होती है, ना के बराबर होती है, या बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन इस इंसान की, इस पर्सन की फीलिंग्स जो है ना वो आपके लिए बहुत तेज़ी से हैं। अब इस पर्सन के दिल में क्या हो रहा है कि अब जो दूरियां बन गई हैं, अब उन दूरियों में एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ हो या ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि इनकी जो डिस्टेंस हुआ ना आप लोगों के बीच में, उस डिस्टेंस में इस पर्सन को, ये पर्सन ना आपके और करीब आता जा रहा है। ठीक है ना, जो दूरियां हैं ना आप लोगों के बीच की, वो दूरियां इन्हें आप और करीब लेकर आ रही हैं आपके बीच में। क्योंकि जितना दूर रहता है ना, देखो जिसका बहुत ट्रू कनेक्शन होता है वो दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब इनके साथ यही हो रहा है कि ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनको यही लग रहा था पल पल की आपके साथ कांटेक्ट कर लें, आपको दिल की बात बता दें, आपसे बातें छुपाएं ना, आपके साथ क्यों छुपा रहे, आप भी परेशान हो रहे। बट इनका नेचर थोड़ा सा इस समय ऐसा हो रहा है कि ये कोई भी बात इन्हें समझ नहीं आ रही कि कैसे आपको बताएं, कैसे शेयर करें। ब्लॉक करके बस आपको रखा है, या फिर सामने होकर भी आपके साथ आंखें नीची करके रहते हैं और चुप रहते हैं, साइलेंस रहते हैं, दिल की बात बता नहीं रहे, जिससे दूरियाँ बढ़ रही हैं। बट दूरियों में इनका जो माइंड है वो बिल्कुल आपकी तरफ जरा मैनिफेस्ट करते रहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है जो कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी दूरियां बढ़ रही उतने ही इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है दूरियों में। अब दूरियों में तो इनका रहना मुश्किल हो रहा है आपके बिना, ये तो हर वक्त आपको मिस करते रहते हैं। तो यहाँ पर दूरियों में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपके और करीब आता चला जा रहा है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। नो कांटेक्ट में आपके और इनके बीच में जो दूरियां हैं जो इस वक्त, वो ये हो रही हैं कि भले ही डिस्टेंस है लेकिन एक दूसरे को हर वक्त मिस करते रहते हैं। और प्रेशर है जिसकी वजह से, क्योंकि साफ दिख रहा है कोई तो है थर्ड पार्टी जो, मतलब जिस तरीके से आ रही है एनर्जीज, है ना। भले ही बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ मैच कर रही हो, कुछ लोगों के साथ नहीं कर रही हो मैच,
लेकिन हाँ, जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर सा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के ऊपर। ऐसे ही ब्लॉक नहीं किया है, ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं ये आपके ऊपर। हाँ, ये बात अलग है कि काफ़ी हद तक चीज़ों को छुपाया जा रहा है आपसे। चलो, कुछ फाइटिंग, ओके, फाइटिंग का कार्ड क्यों मेरे हाथ में आया है? किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स भी होते क्या आप लोगों में से किसी के? देखो भाई, अगर आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच में, किसी तीसरे की वजह से बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो, ये पर्सन आपसे दूरी नहीं चाहता है। ये पर्सन का फर्स्ट कार्ड ही मेरे को सॉरो आया है। मैं बता रही हूँ ना कि या तो इन्होंने कुछ ऐसा आपसे बोला है जिससे इनका दिल बहुत टूट रहा है, कुछ ऐसा बोला है या कुछ ऐसा किया है जिससे इन्हें बहुत फील मतलब बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इनको, है ना। तो ये पल पल वो चीज़ों को याद कर रहे हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, है ना, क्योंकि आप इनका प्यार हो, आपको ये चाहते हैं, आपको चाहते हैं ये। तो आप आज अगर सेपरेशन में आप जा चुके हो और आप लोग के बीच में सेपरेशन है, चाहे शादीशुदा हो चाहे आप लव हो, लेकिन ये व्यक्ति दिल का सच्चा है आपके लिए, इसके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन दूसरों के कहने में ये बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरों के कहने की वजह से ये इंसान आपसे दूर है। और आप देखना, ज़्यादा दिन तक ना ये पर्सन दूसरों की बातों को मानेगा नहीं। ये पर्सन आपका साथ देगा, आप देख लेना। ये लौटकर आपकी ज़िंदगी में आएगा ये पर्सन, और ऐसा लौटकर आएगा कि दोबारा आपकी लाइफ से जाएगा नहीं। हाँ, दूसरों के मिसगाइडेंस में बहुत आता है, ज़्यादातर में अपनी फैमिली के कहने में बहुत आते हैं। और अगर ये शादीशुदा है ना ये पर्सन, तो फिर तो बहुत ही समझ लो कि आप अपना दिमाग यूज़ करते ना, तब इनको लगता है कि अरे ये तो मैंने गलत किया। तो ये चीज़ है, दूसरों के माइंड से चलने वाले फिर यही होते हैं ना। लेकिन दिल में तो आप बसे हो ना, दिल में आप बसे हो तो आपको याद करती रहती हैं, करते रहते हैं जो भी है आपके पास है। वह कुछ अल्फ़ाबेट और भी दिख रहे, बता देती हूँ। CL दिख रहा है, H है, M है, Y है, R है, X है, A है, G है, I है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं, कितना मैच कर रहे हैं आप बताना, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि क्या ये पर्सन की, देखो जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, इतना तो ट्रू है, साफ दिख रहा है कि हाँ कोई ना कोई स्टेप तो ये लेंगे, आपको वापस आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे ये। चाहे इन्हें फैमिली से बात करनी पड़े, चाहे आपसे सॉरी बोलना पड़े, लेकिन दूरियां तो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अभी भी अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल 11 साथ सिंगल मैरिड हो और बहुत दिन हो गए हैं, बातचीत नहीं हुई है, काफ़ी टाइम हो गया है, एक पल ऐसा नहीं हुआ जो उस इंसान ने आपको भूला हो। ये पर्सन एक पल ऐसा नहीं हुआ, इसका पूरा दिमाग इस पर्सन का आप में है, पूरा माइंड। चलो, और कहीं कहीं मेरे को थोड़े से चीज़ें दिख रहे हैं, जैसे गुस्सा बहुत दिख रहा है, ईगो बहुत दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है। अब जरूरी तो नहीं कि सब में हो खैर ये गुस्सा ईगो, लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है कि बहुत गुस्सा है, बहुत ईगो है। तो ये हो सकता है कि समटाइम्स एनर्जीज जब नेगेटिव होती है ना, तो भी ऐसा नेचर हो जाता है। तब आपके साथ ऐसी क्या स्थिति है, उनके साथ क्या ऐसी सिचुएशन है, वो तो बहुत ही बारीकी से देखने पर पता चलेगा। वह यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, जजमेंट के साथ है 9 ऑफ सोर्ड्स, वाव, चेंज के साथ है। मैं बोल रही हूँ ना आपको, आपके दोनों के बीच में अभी दूरियाँ हैं, ये दूरियाँ ख़त्म हो जाएंगी आपकी, आप देखना बहुत जल्द। ये दुनिया बहुत कम दिन की है, आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड के साथ जजमेंट है, चैरियट है, एक बदलाव आएगा, बहुत अच्छा बदलाव होएगा। आज जो दूरियां हैं ना, बस यही दूरियां हैं आपकी। अब जब मिलन होगा ना, तो अब बहुत शानदार ज़बरदस्त एनर्जीज आ रही है मिलन की, क्योंकि ये खुद स्टेप लेंगे, खुद, है ना। और बहुत ही ज़्यादा मतलब जब ये बात करेंगे ना नेक्स्ट आपसे, बहुत ज़्यादा इनका आप खुद देखोगे, अब इनका रवैया चेंज होगा, इनकी एनर्जीज में चेंजेस होंगे आपके लिए, है ना। तो चैरिट का कार्ड एक बदलाव लेकर आएंगे, एक बदलाव आएगा आपके बीच में, प्यार बढ़ेगा, रिश्ता बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा रिश्ता, पहले से नज़दीक आओगे आप, फ्यूचर के बारे में डिस्कशन होगा, है ना। पछतावा तो इन्हें है, जजमेंट का कार्ड है ना, डिवाइन, एक सोल हो आप, एक सोल हो, एक दूसरे की सोल हो आप।
तो ये सोल के साथ क्या होता है ना कि अगर सोल के साथ कनेक्ट नहीं होती ना तो सोल बहुत सैड रहती है। तो आप लोग एक दूसरे की सोल हो, अब अगर आप अलग अलग हो ना तो फिर आप बहुत सैड रहोगे। तो इसलिए आपको तो मिलना है डेफिनेटली। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। पर्सनली अगर आपको मेरे से कोई भी बात करनी है तो 9540119650 पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा और आप रीडिंग वगैरह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ देखो, एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिनको रीडिंग लेना हुआ करें ना सिर्फ वही लोग कॉन्टैक्ट किया करें, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के। तो जिनको रीडिंग लेनी है सिर्फ वही लोग बात किया करें प्लीज़, है ना। 9540119650 पर व्हाट्सअप कर लेते हैं। थोड़ा सा आप करियर के लिए देख लेते हैं, ठीक है, कि आपके करियर में क्या सिचुएशन आ रही है। तो अभी करियर का टाइम तो ग्रोथ का दिखाई दे रहा है, ग्रोथ का टाइम दिख रहा है। अगर अभी आपको जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस में आप परेशानी है, यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड है। आप देख रहे हो ग्रोथ का कार्ड मेरे हाथ में है। अब आपके चेंजेस होने वाले हैं लाइफ में, ठीक है ना। अगर जॉब नहीं मिल रही थी, बिजनेस में प्रॉब्लम्स थे, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि तुम्हारी ग्रोथ का टाइम है, तुम्हारे करियर में प्रगति का टाइम है, तुम्हारी जॉब का टाइम है ना। तो अब आप हार्ड वर्क कीजिए, आपको मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब है या आपकी जो भी है आपकी लगेगी। बाहर जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, टाइम अच्छा है, आप प्रयास कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। ग्रोथ का टाइम है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर करियर के लिए कार्ड बहुत अच्छा है। और अगर कोई भी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही है तो फिर आप उसके लिए क्रिस्टल जरूर धारण करें। देखिए मैं हर टाइम जो है ना ये क्रिस्टल को पहन के रखती हूँ, अपने चक्रा को भी हील करके रखती हूँ ताकि मेरे को बार बार हीलिंग की ज़रूरत ना पड़े। इस चक्र को हील करती हूँ और निगेटिविटी से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहती हूँ। आप भी अपने लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए क्रिस्टल ले सकते हैं 954011 पर और 9650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताना। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।